हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं एंड इट्स नैरोइंग विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और हम एक ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और एक प्यारा सा फार्मूला डिराइव करेंगे ये, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसका डेरिवेशन पूछता है। यहाँ पर f क्या है? f है फ्रैक्शनल डेविएशन। f क्या है? फ्रैक्शनल डेविएशन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ये भी समझेंगे कि फ्रैक्शनल डेविएशन क्या है, और जो इसका डेरिवेशन है मीन्स काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है, तो इसका डेरिवेशन काफ़ी इजी वे में समझाएंगे। और ये मीन्स हम डिराइव कर जो रहे हैं मीन्स इसका मीनिंग क्या है, इसको भी अच्छे समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर पढ़ लेने के बाद स्टैटिस्टिकल फिजिक्स अच्छे समझ में आएगा कि वो एक्चुअली होता क्या है। ये आज का हमारा हेडिंग। तो ये वीडियो लेक्चर अच्छे समझ में आएगा अगर आप पिछला वीडियो लेक्चर देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। तो इसको वन बाय वन अच्छे समझते हैं। हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक बॉक्स है जो दो इक्वल कंपार्टमेंट में डिवाइड है। कंसीडर्ड अ बॉक्स विच इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल साइज कंपार्टमेंट। which contain n molecules of an ideal gas। हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये जो बॉक्स है जो दो इक्वल कंपार्टमेंट में डिवाइड है, इसमें n मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस भरा हुआ है। ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है किसका? आइडियल गैस का। तो हम ऐसा कंसीडर करके चलेंगे कि मान लेते हैं इसमें r पार्टिकल्स हैं, तो इसमें कितने होंगे? n माइनस आर। मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n है, तो इसमें अगर r आ गया तो इसमें n माइनस आर होगा। तो ये मीन्स इसको माइक्रो स्टेट में कैसे लिख सकते हैं? r कामा n माइनस आर, ये तो सबको मालूम ही होगा। तो हम अभी इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जो कि पिछले वीडियो लेक्चर में निकाल चुके हैं। तो देन टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कितना होगा? 2 पे पावर n। इसको हम पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं कि 2 पे पावर n होता है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। एंड टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट कितना होता है? n प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये दो इक्वल कंपार्टमेंट है और हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हो सकता है इसमें 4 जाए, इसमें 0, इसमें 3, इसमें 1, हो सकता है इसमें 0 जाए, इसमें 5। तो ये 5 कंपार्टमेंट हमारे पास बन रहा है। ठीक है, तो मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 4 है और मीन्स मैक्रो स्टेट 5 है, मीन्स एक ज़्यादा। तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? r। तो मैक्रो स्टेट कितना बनेगा? n प्लस 1। अब हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो पहले हमें थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। देन एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होता है? थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन अ पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट। मीन्स अगर ये एक मैक्रो स्टेट है, इसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वही इसका क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। एंड इट्स, या फिर और फ्रिक्वेंसी, इसको हम लोग फ्रिक्वेंसी बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को।
और फ्रिक्वेंसी ऑफ माइक्रो स्टेट R, n-R, तो कितना आएगा? इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, R, n-R, ये आता है n फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल और n-R फैक्टोरियल। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी आ गया है, तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट R ब्रैकेट में R, n-R। ठीक है, इस माइक्रो स्टेट का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो कितना आएगा? P R, n-R इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल n-R फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर n, इतना आएगा। मीन्स प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट से डिवाइड करते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कितना है? 2n, और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ये है, तो हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा प्रोबेबिलिटी आ गया। अब हम एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी भी डिराइव किए थे। पी मैक्स क्या आता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, तो ये कितना आता है? P n/2, n/2 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 1/2 पे पावर n। इसको पिछले वीडियो लेक्चर में हम डिराइव किए हुए हैं। तो ये हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। अब हमको समझना है कि ये डेविएशन है क्या एक्चुअली। तो ये जो हमारे पास बॉक्स है दो, इसमें कितने पार्टिकल्स हैं? n/2, ये हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है। मीन्स इस स्टेट का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा। तो हम ऐसा कंसीडर करके चलते हैं कि इसमें से कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स इधर आ गए, मान लेते हैं x। तो हमारे पास एक दूसरा माइक्रो स्टेट बन जाएगा, इसमें n/2 प्लस x, मीन्स इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें आ गए, और n/2 माइनस x, इसमें से x मॉलिक्यूल्स घट गए। तो ये x हो क्या रहा है? ये डेविएट कर जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये लाइन है और ये सीधा लाइन ऐसे डेविएट कर गया, ये इधर डेविएट कर गया। तो ऐसे ही जो नंबर ऑफ मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स है गैस मॉलिक्यूल्स इन दोनों बॉक्स में, ये भी डेविएट कर गया। तो हमें इसी का क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ से अगर हम फ्रैक्शनल डेविएशन को समझना चाहें, फ्रैक्शनल डेविएशन ये क्या है? ये तो डेविएशन है x। नाउ फ्रैक्शनल डेविएशन क्या है? x/n/2, ये हमारा क्या है? फ्रैक्शनल डेविएशन, जिसको f से हम डिनोट करते हैं। ठीक, ये क्या बता रहा है? फ्रैक्शनल डेविएशन मीन्स ये हमारा डेविएशन है, इसको n/2 से डिवाइड करेंगे। मीन्स हमारे पास टोटल पार्टिकल्स मीन्स मॉलिक्यूल्स इतने थे एक कंपार्टमेंट में, इसमें से x डेविएट कर गए, तो हम इसी का क्या निकालते हैं? फ्रैक्शनल डेविएशन x/n/2। ठीक है, तो हम कंसीडर करके चलेंगे कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है, इसमें से x मॉलिक्यूल इसमें आ गए और हमें उसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। देन या फिर लेट इफ x मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस
मूव्ड फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अदर। हम ऐसा कंसीडर करके चलते हैं कि जो बॉक्स है इसमें से एक्स मॉलिक्यूल्स इधर आ गए, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट, अब हमें किस मैक्रो स्टेट का प्रोबेबिलिटी निकालना है, n/2 प्लस एक्स कामा n/2 माइनस एक्स। हमें इसी का क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखते हैं, n फैक्टोरियल मीन्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में n/2 प्लस एक्स का फैक्टोरियल n/2 माइनस एक्स का फैक्टोरियल इंटू 1/2 पे पावर n, ठीक है। मीन्स ये हमारा क्या है प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब हमें डिराइव क्या करना है, पी एक्स अपॉन में पी मैक्स इज इक्वल टू ई पे पावर माइनस एफ स्क्वायर अपॉन में एन। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्टेट का प्रोबेबिलिटी भी है, तो हमें इसमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम उसको इसमें कैसे इंक्लूड करेंगे यही समझना है। इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा है और समझ में नहीं आता है, तो इसको काफ़ी इजी वे में काफ़ी अच्छे से समझाया जाएगा। तो अब हमें क्या लेना है, मीन्स इसको हमें इसमें इंक्लूड करना है। तो कैसे करेंगे, अच्छा ये जो है p n/2 प्लस एक्स कामा n/2 माइनस एक्स, इसको हम पी एक्स से डिनोट करेंगे। यहाँ पे पी एक्स क्या है, पी एक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी किसका, n/2 प्लस एक्स n/2 माइनस एक्स, इस मैक्रो स्टेट का, ठीक है। तो फॉर सिंप्लिसिटी इसको हम क्या लिखेंगे, पी एक्स, ऊपर का दिख रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, पी एक्स। अच्छा, हम ये ऊपर नीचे क्या करेंगे, n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं, नाउ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो कितना आएगा, पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर n फैक्टोरियल है ऊपर, अब हमें डिवाइड किससे करना है, n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इनटू ये 1/2 पे पावर n है, इसको हम इधर ही लिख लेते हैं और इसको एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं इनटू। अच्छा, हमारे पास अभी क्या बचा है, ये नीचे क्या बचा है, n/2 प्लस एक्स का फैक्टोरियल n/2 माइनस एक्स का फैक्टोरियल। अच्छा, इससे हम लोग डिवाइड किए तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर से, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी मैक्स लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे पी मैक्स, ठीक है। वेयर पी मैक्स इज इक्वल टू क्या होता था, n फैक्टोरियल अपॉन में n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 1/2 पे पावर n, ठीक है, ये होता है, इंटू
अब ये पूरा हम ऐसे ही लिख लेते हैं, अपॉन n/2 प्लस एक्स फैक्टोरियल n/2 माइनस एक्स फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, log px, यहाँ पे log px आएगा तो यहाँ पर log p max। अब यहाँ पे log का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ प्लस आ जाएगा log n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर है तो ये यहाँ आ जाएगा। ये log का प्रॉपर्टी होता है कि जो पावर पे होता है इधर आ जाता है। अच्छा, ये दोनों डिवाइड में है तो यहाँ माइनस आएगा, log n/2 प्लस एक्स फैक्टोरियल माइनस log n/2 माइनस एक्स फैक्टोरियल, इतना आएगा। ठीक है, अब हमें इसको एक्सपेंड करना है तो हम इसको स्टर्लिंग फार्मूला से एक्सपेंड करेंगे। तो हम स्टर्लिंग फार्मूला पढ़ रखे हैं क्या, बाय स्टर्लिंग फार्मूला। स्टर्लिंग फार्मूला क्या होता है, log x फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स log x माइनस एक्स, ये हमारा स्टर्लिंग फार्मूला होता है। तो इसी तरह हम सबको लिख लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, log n/2 फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हैं, n/2 log n/2 माइनस n/2, इसको क्या लिख सकते हैं, log n/2 प्लस एक्स फैक्टोरियल n/2 प्लस एक्स log ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह इसको हम क्या लिख सकते हैं, log n/2 माइनस एक्स फैक्टोरियल को इतना लिख सकते हैं। अब हम ये तीनों मीन्स इन तीनों का वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। इसको नीचे ही लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ से मीन्स लिख लेंगे इसका यूज़ कर log px, ये कितना आएगा, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं 2। ना इसको एक्सपेंड करेंगे तो n/2 log n/2 माइनस n/2, सबको 1 बाय 1 इसमें पुट किया जाएगा। तो ये तो पूरा ब्रैकेट में होगा, n/2 प्लस एक्स log 2 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करना है तो इसको नीचे यहाँ एक्सपेंड कर लेते हैं, माइनस ये वाला पुट करना है यहाँ पर, ठीक है, इतना नीचे का दिख रहा है। ठीक है, क्लियर दिख रहा है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये माइनस साइन है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, log px इज इक्वल टू log p max। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इससे कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा, n log
n/2। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 से कैंसिल आउट, तो कितना आएगा -n। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा पूरा, और ये माइनस माइनस प्लस। इस माइनस को फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -n/2 - x log n/2 - x -n/2 माइनस माइनस प्लस। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस वहाँ पर प्लस होगा, और यहाँ पर एक और माइनस है तो ये माइनस में आ जाएगा। अब ठीक है। अच्छा, ये जो log p max है इसको हम इधर लिख लेते हैं, log px माइनस log p max इज इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये -n/2 है और ये माइनस कुछ मिसप्रिंट हो रहा है, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये ठीक है। ये माइनस अच्छा, ये माइनस में है और ये भी माइनस में। अच्छा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये n/2 और ये n/2 ऐड होगा तो कितना आएगा n, और यहाँ पर एक माइनस n है तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तीनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, और ये प्लस x है और ये माइनस x है, ये भी आपस में कैंसिल आउट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n log n/2 माइनस n/2 प्लस x log n/2 प्लस x माइनस n/2 माइनस x log n/2 माइनस x, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर log का प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये क्या आएगा, log px अपॉन में p max, ये आएगा इज इक्वल टू n log n/2। अच्छा, इसमें n/2 हम कॉमन लेंगे अब, तो क्या आएगा, इसको मीन्स और स्मॉल करना है, तो यहाँ पर n/2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 + 2x अपॉन में n। ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो इस n/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर वापस मिल जाएगा, मीन्स इसको कॉमन ले रहे हैं तो ये n यहाँ डिवाइड में आ जाएगा और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, माइनस इसमें से फिर हम n/2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 - 2x अपॉन में n। ठीक है। अच्छा, ये दोनों मीन्स मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है और ये भी पूरा मल्टीप्लाई में है, तो लॉग का प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे तो ये हमारा आएगा n log n/2 माइनस n/2 प्लस x। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं log n/2, और इसको क्या लिख सकते हैं प्लस log 1 + 2x/n माइनस n/2 माइनस x, और इसको लिख सकते हैं फिर से log n/2 प्लस log ब्रैकेट में 1 - 2x अपॉन में n, इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है तो इसको कैसे करेंगे, बाय बाइनोमियल थ्योरम
यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो यहाँ से हम log 1 + 2x/n को क्या लिख सकते हैं, 2x/n एंड log 1 - 2x/n को क्या लिख सकते हैं, इसको -2x/n लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन होता है क्या, मीन्स ये x बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होगा और ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं बहुत लार्ज हैं, ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं बहुत लार्ज हैं, तो 2x/n इज लेस देन 1, मीन्स ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होना चाहिए 1 से, तब हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हीं दोनों का यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। तो पहले ये लिख लेंगे हम लोग और फिर वहाँ पे पुट करेंगे। मीन्स ये याद होना चाहिए बाइनोमियल थ्योरम कि इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं इस डेरिवेशन में। तो log px/में pmax इज इक्वल टू n log n/2 माइनस n/2 प्लस x log n/2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x/n, ठीक है। बाकी आगे भी वैसे लिख लेंगे log n/2, अच्छा ये कितना आता है, -2x/n, ठीक है। log px/में pmax इज इक्वल टू, अब क्या होगा, मीन्स इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, n log n/2, अच्छा ये प्लस है और ये भी प्लस, अच्छा ये माइनस में है तो माइनस में आएगा n/2 log n/2, इसका भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -x, n से ये कैंसिल होगा 2 से ये, ठीक है। अब x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस, ठीक है। फिर यहाँ भी माइनस आएगा, 2x² n, अच्छा इसका अंदर अभी मल्टीप्लाई करना है तो ये माइनस में है और ये प्लस में, तो फिर यहाँ भी माइनस आएगा, ये माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये x आएगा, ठीक है। अब इस -x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस आएगा, ठीक है। अच्छा ये माइनस प्लस और ये माइनस, फिर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं -2x² में n। क्लियर दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, बहुत क्लियर दिख रहा है उधर, अभी तो थोड़ा सा और स्पेस है। अच्छा इसमें कुछ कैंसल आउट भी हो रहा होगा, तो क्या कैंसल आउट हो रहा है ये देख लेते हैं। ये दोनों, ये और ये दोनों इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -n log n/2 और यहाँ पे +n log n/2 है, तो ये तीनों आपस में कैंसिल आउट। यहाँ पर ये -x है, इस +x से कैंसिल आउट होगा, x log n/2 और यहाँ पर प्लस में है तो ये कैंसिल आउट। हमारे पास केवल ये और ये बचा ना, दोनों माइनस में तो ऐड हो जाएगा, तो अब ये कितना आएगा, log px/में pmax -2x² में n -2x² में n, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -4x² में n, इतना आएगा। तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, log
पी एक्स अपॉन में पी मैक्स इज इक्वल टू -4x² अपॉन में n। अब हमें चाहिए f, तो f इज इक्वल टू क्या होता है, x अपॉन में n/2। तो इसको उसमें इंक्लूड करना है, तो कैसे करेंगे, ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो इसको लिख सकते हैं log px अपॉन में p मैक्स, यहाँ पर आएगा 4x² अपॉन में n² इंटू n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log px अपॉन में p मैक्स माइनस x अपॉन में n/2 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, मीन्स इस 4 को नीचे लेकर आएंगे तो ये n/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर x, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये पूरा हो गया होगा तो मिटा देते हैं। तो अब ये छोटा सा एक्सप्रेशन बन गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log px अपॉन में p मैक्स इज इक्वल टू -f² अपॉन n, वेयर f इज इक्वल टू, ये लिख लेते हैं, वेयर f इज इक्वल टू x अपॉन n/2। और इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्रैक्शनल डेविएशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डेविएशन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बेस ई होता है, यहाँ पर बेस ई होता है, तो मीन्स लॉग हटाएंगे तो क्या आएगा, पी एक्स अपॉन में पी मैक्स इज इक्वल टू ई पे पावर -f² अपॉन में n। ठीक है, और यही हमें डिराइव करना था। ठीक है, मीन्स हमें यही डिराइव करना था। तो ये डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मीन्स हमें इसको समझना है ये एक्चुअली है क्या, और इस पे कर्व भी बनाने को आता है। x क्या है, x डेविएशन, x क्या है डेविएशन, x क्या है फ्रैक्शनल डेविएशन, और यहां पर जो n कंसीडर करते हैं ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वेरी लार्ज, मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस है मानकर हम चलते हैं कि बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम इस पे अब ग्राफ देखने जा रहे हैं, फ्रैक्शनल डेविएशन कर्व, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डेविएशन कर्व। तो हमारे पास आया क्या था, पी एक्स अपॉन में पी मैक्स इज इक्वल टू ई पे पावर -f² अपॉन में n इंटू n। अब इसे भी एक ग्राफ बनाने को आता है, तो इस पे ग्राफ कैसे बनता है वो बनाते हैं। ये जो x एक्सिस है ये क्या बताता है, f को, फ्रैक्शनल डेविएशन को, और ये पी एक्स अपॉन पी मैक्स के रेशियो को बताता है, y एक्सिस। अच्छा, अगर हम f का वैल्यू 0 पुट करें, मीन्स इस लाइन पे कहीं वैल्यू आएगा, तो अगर f 0 वैल्यू पुट करें, इफ f इज इक्वल टू 0, तो पी एक्स अपॉन में पी मैक्स कितना आएगा, ई पे पावर 0 आ जाएगा, तो ई पे पावर 0 1, पी एक्स इज इक्वल टू पी मैक्स।
तो ये मान लेते हैं यहाँ पर कहीं आएगा वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब जैसे जैसे मीन्स फ्रैक्शनल डेविएशन इंक्रीज करेगा एफ का वैल्यू, तो ये कुछ ऐसा कर्व बनेगा। इस पॉइंट पे क्या होता है, इस पॉइंट पे पी एक्स पी मैक्स के इक्वल हो जाता है। ये मान लेते हैं 0.1 है, 0.2, 0.3, 0.1 माइनस में, 0.2 माइनस में और ये 0.3 माइनस में, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, फ्रैक्शनल डेविएशन कर्व। फ्रैक्शनल डेविएशन कर्व आता है बनाने को, तो यही हमें बनाना पड़ेगा, फ्रैक्शनल डेविएशन कर्व। अब ये कर्व क्या बताता है, फ्रैक्शनल डेविएशन कर्व, ठीक है। पहले ये ग्राफ सब लोग बना, अच्छा यहाँ पर इसमें नाम भी दे देते हैं, इसको N1, इसको N2 और इसको N3। पहले ये सब ग्राफ बना लेगा, उसके बाद इसको समझेंगे। वेयर N1 इज ग्रेटर देन N2 इज ग्रेटर देन N3। ये n क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स था, n क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये जैसे n का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, N1 ग्रेटर देन N2 और N2 ग्रेटर देन N3, तो ये क्या हो रहा है, ये कर्व नैरो होते जा रहा है। मीन्स एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा और नैरो होगा, ये क्या होगा और नैरो होते जाएगा जब n इंक्रीज कर रहा है। तो मीन्स ये हो क्या रहा है, मीन्स मान लेते हैं कि ये कोई बॉक्स है और इसमें आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और n क्या है, वेरी लार्ज, n क्या है, वेरी लार्ज। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे मीन्स बढ़ते जाएंगे, मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये डेविएशन बहुत ही नैरो होगा। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि ये एक क्लासरूम है और इसमें 4 बच्चे ही हैं। कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे ही हैं, 2 इसमें 2 इसमें। तो इसमें से अगर एक इधर चला आएगा मीन, तो इसमें 3 हो गए, इसमें 1, इसमें 3 हो गए, इसमें 1। तो ये डेविएशन बहुत ज़्यादा है। अगर मीन्स अगर यही बहुत ही लार्ज हो, मीन्स करोड़ों में स्टूडेंट, मीन्स मॉलिक्यूल्स करोड़ों में हो, उससे भी ज़्यादा, तो कुछ मॉलिक्यूल्स इधर आ जाएंगे, फिर भी फर्क पड़ेगा नहीं प्रोबेबिलिटी पे, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के नियर जाने लगेगा। मीन्स ये जैसे जैसे n को इंक्रीज करें ये कर्व नैरो होते जा रहा है। मीन्स अगर ये गैस है उसमें पार्टिकल्स हैं, तो मीन्स अगर इसका स्टडी कर लेते हैं किसी एक मॉलिक्यूल का, मान लेते हैं इसका प्रॉपर्टी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो अगर इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स का जो प्रॉपर्टी है अलग भी हो जाए, तब भी क्या हम पूरे गैस का जो प्रॉपर्टी है सेम मानकर चलेंगे। मीन्स कुछ कुछ पार्टिकल्स का हो सकता है एनर्जी अलग हो। तो मीन्स ये डेविएशन कर्व क्या बताता है कि थोड़ा सा मीन्स अगर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और मीन्स थोड़े से पार्टिकल्स का एनर्जी अलग है, प्रॉपर्टी अलग है, फिर भी उसका प्रॉपर्टी हम लोग क्या नियरली सेम मानकर चलेंगे जो पूरे सिस्टम का होगा। मीन्स इसको थ्योरी वाइज समझ लेते हैं और अच्छे समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बिकम नैरो, इसीलिए टॉपिक में था
probability distribution curve and its narrowing with increase in number of particles। तो जैसे जैसे n इंक्रीज होगा ये नैरो होता जाएगा, तो probability distribution curve become narrow with increase in number of पार्टिकल्स। मीन्स जितने पार्टिकल्स रहेंगे एक सिस्टम में उतना ही कर्व क्या होगा, ये नैरो होता जाएगा। अच्छा, अब हमें ये मीन्स हम बताएं कि अभी मीन्स अगर किसी एक मॉलिक्यूल इधर उधर भी हो जाता है उसका प्रॉपर्टी डिफर करता है, फिर भी पूरे सिस्टम का प्रोबेबिलिटी क्या मानकर चलेंगे, सेम। तो इफ a system have large number of particles have very large number of particles then property of system do not affect if X molecules show different property from all molecules where x is very very less than n। x क्या होगा, बहुत ही कम होगा, मीन्स कुछ पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग होगा n से। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, और मीन्स एग्जाम में ये डिराइव करने को आता है फार्मूला, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कर्व भी बनाने को आता है। तो अगर ये नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर रिपीट करके देखेंगे डेरिवेशन, क्योंकि इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।